हमने कुछ मुसलमानों को गैर इस्लामी धर्मों की मूर्तियों को नष्ट करते देखा है। उदाहरण के लिए ये ISIS सदस्य 2015 में इराक में पुरावशेषों को नष्ट कर रहे हैं। पूरे विश्व में इसी तरह के कई अन्य उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए 1985 में इंडोनेशिया में बोरोबुदुर मंदिर पर बमबारी, 2001 में अफगानिस्तान में विशाल बुद्ध प्रतिमा पर बमबारी। मुसलमानों द्वारा भारत में भगवान शिव की मूर्ति का विनाश। क्या उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें ऐसा करना सिखाया था? जब हम अपने मुस्लिम मित्रों से इस नकारात्मक प्रवृत्ति के बारे में पूछते हैं तो वे आमतौर पर कहते हैं, ओह, जिन लोगों ने विनाश किया वे असली मुसलमान नहीं हैं। वे गुमराह हैं। इस्लाम हमें ऐसा करना नहीं सिखाता है। क्या वह सच है? पैगंबर मोहम्मद ने घोषणा की कि मुसलमानों को कुरान सूरह अल-अहज़ाब आयत 2 में उनके उदाहरण का पालन करना होगा। वास्तव में अल्लाह के रसूल में आपके पास एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो अल्लाह और अंतिम दिन में आशा रखता है और अक्सर अल्लाह को याद करता है। सिरा रसूल अल्लाह के पृष्ठ 552 में इब्न इशाक ने समझाया कि मोहम्मद ने काबा क्षेत्र में कुरैश की मूर्तियों के साथ क्या किया। सिरा के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने 630 AD या 10 आम मक्का पर विजय प्राप्त की थी। उसने उथमन इब्न तलहा को काबा का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद ने एक लकड़ी के कबूतर की मूर्ति देखी। पैगंबर ने मदर मैरी और बेबी जीसस की तस्वीर देखी। इसे छोड़कर सभी चित्रों को मिटा दें। हाँ, रसूलुल्लाह। सीरत रसूल अल्लाह पृष्ठ 552 में उल्लेख किया है। इब्न इशाक ने इस घटना के बारे में, रसूल ने आदेश दिया कि यीशु और मरियम को छोड़कर चित्रों को मिटा दिया जाए। ने मदर मैरी और बेबी जीसस की तस्वीर क्यों रखी? ये केवल मक्का की विजय के दौरान हुआ था जहां पैगंबर की जरूरत थी काबा के पवित्र स्थान को साफ करने के लिए ओम मूर्तियों। तबरानी के अनुसार द मैसेंजर ऑफ गॉड ने कहा, ईश्वर ने मेरी शादी इमरान की बेटी मरियम और फिरौन की पत्नी और मूसा की बहन से की। सत्य आ गया और असत्य बीत गया। असत्य का जाना निश्चित है। मूर्तियों को नष्ट करो। सीरत के अनुसार उसने मूर्तियों की ओर इशारा किया और फिर मूर्तियां ढह गईं और एक एक करके नष्ट हो गईं। लेकिन यह जानकारी सही नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि पैगंबर कोई चमत्कार नहीं कर सकते थे और उन्होंने कुरान सूरह अल-आराफ 7 आयत 188 में खुद को स्वीकार किया। सबसे अधिक संभावना है उन्होंने अपने सैनिकों को उन सभी को नष्ट करने का आदेश दिया। वे संकट में चिल्लाए, विलाप किया और रोया, लेकिन हृदयहीन पैगंबर ने परवाह नहीं की। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद ने नष्ट की गई मूर्तियों को जलाने का आदेश दिया। कुछ मुसलमानों ने यह कहकर अपने पैगंबर के असहिष्णु व्यवहार का बचाव करने की कोशिश की। ये केवल मक्का की विजय के दौरान हुआ था जहां पैगंबर की जरूरत थी काबा के पवित्र स्थान को साफ करने के लिए ओम मूर्तियों। लेकिन यह सच नहीं है।
मक्का पर विजय प्राप्त करने और सभी 360 कुरैश मूर्तियों को नष्ट करने के 2 सप्ताह बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने डरावने सेनापति खालिद इब्न अल-वलीद को नखला में अल-उज्जा के मंदिर पर हमला करने के लिए भेजा। खालिद इब्न अल-वलीद गए अपने मुस्लिम सैनिकों के साथ नखला। मक्का में और उसके आसपास रहने वाले बानु सुलेम, कुरैश, किनाना और अलमुदार के लोगों के लिए अल-उज्जा देवी सबसे बड़ी महिला मूर्ति थी। पाखंडी पैगंबर अतीत में भी अल-उज्जा की पूजा करते थे। हिशाम इब्न कल्बी, पुस्तक द बुक ऑफ आइडल्स, पृष्ठ 17 में लिखा, उज्जा, जबकि मैं अपने लोगों के धर्म का अनुयायी था। मोहम्मद के आदेश पर खालिद ने मंदिर पर छापा मारा और मूर्ति को तोड़ दिया। उसने अपने सैनिकों को उन लोगों को मारने का आदेश दिया जिन्होंने विनाश को रोकने की कोशिश की। उन्होंने मंदिर में एक पवित्र पेड़ को काटने का भी आदेश दिया। उसके बाद वह वापस लौटा और पैगंबर से अपने मिशन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए मिला। या रसूलुल्लाह, मैंने पहले ही अल-उज़्ज़ा की मूर्ति को नष्ट कर दिया। क्या आपने वहाँ कुछ और देखा है? नहीं। आपने अभी तक असली मूर्ति को नष्ट नहीं किया है। वापस जाओ और अपना काम पूरा करो। इसलिए खालिद और उनकी 300 सैनिकों की सेना काम खत्म करने के लिए नखला वापस चली गई। इस बार खालिद पूरे रोष के साथ निकला। उसने मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। खालिद ने दुबैया अल-सुलामी नाम के अल-उज्जा मंदिर के संरक्षक की हत्या कर दी। एक इथियोपियाई महिला अपने मंदिर के नष्ट होने के कारण विलाप कर रही थी। खालिद ने उसे चाकू मारा और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसके जेवर चुरा लिए। मैं इसे पैगंबर मोहम्मद के लिए लेता हूँ, उसे अच्छा लगेगा। मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने और उसके संरक्षकों को मारने के बाद खालिद और उसकी सेना पैगंबर से मिलने के लिए वापस लौट आई। खालिद ने वर्णन किया कि उसने नखला में क्या किया और पैगंबर को देखा। जब मैं वहाँ था तो एक इथियोपियाई महिला जिसके बाल बिखरे हुए थे मेरे पास आई। मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह उसका गहना है। जाहिर है एक मासूम लाचार महिला की हत्या पैगंबर के लिए कोई समस्या नहीं थी। वो अल-उज़्ज़ा था। अल-उज़्ज़ा की फिर कभी पूजा नहीं की जाएगी। क्या पैगंबर मोहम्मद की हिंसक कार्रवाई मुसलमानों द्वारा अन्य धर्मों की मूर्तियों को नष्ट करने से मेल नहीं खाती है? यह स्पष्ट है कि मुसलमानों ने वही किया जो मोहम्मद ने किया और कहा, ठीक उसी तरह जैसे कुरान सूरह अल-अहज़ाब आयत 21 ने उन्हें करने के लिए कहा। पैगंबर मोहम्मद उन आक्रामक मुसलमानों से प्यार करेंगे क्योंकि वे वास्तव में उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं और कई पश्चिमी मुसलमानों की तरह उन्हें कमजोर नहीं करते हैं। जो असहमत हैं वे बेईमानी कर रहे हैं। इस्लाम एक पागल आदमी की उपज है, इसलिए यदि आप इसका पालन करते हैं तो आप बिल्कुल पागल हो जाते हैं।